ओम शांति। हम अपने संस्कारों को कैसे परिवर्तन करें, कैसे बदलें? ये हम ब्राह्मणों के लिए एक मुख्य प्रश्न है। हमारा पुरुषार्थ ही है संस्कार बदलने का। और ज्ञान में आने से पहले हमारे संस्कार कैसे थे? आसुरी थे, तमोगुणी संस्कार थे। जन्म जन्मांतर हम देह अभिमान के वशीभूत होकर जो कर्म करते आए थे, उसी से हमारे संस्कार खराब हो चुके थे। उससे हम दुखी हुए, अशांत हुए। दुख और अशांति क्यों थी? क्योंकि हमारे कर्म अच्छे नहीं थे। और कर्म क्यों अच्छे नहीं थे? क्योंकि हमारे संस्कार अच्छे नहीं थे। वो संस्कार हमें मजबूर करके ऐसे कर्म कराते थे। बाबा ने आकर हमें बताया कि बच्चे, ये संस्कार आपके नहीं हैं। आपके संस्कार सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो, ये आपके संस्कार हैं। बाबा ने कहा, ज्ञान और योग से पुराने संस्कारों को बदलकर फिर से अपने असली संस्कारों को आप ला सकते हो। देह अभिमान के जो संस्कार हैं, वो अपने स्वाभाविक संस्कार नहीं हैं। हमारे जो स्वाभाविक संस्कार हैं वो हैं पवित्रता, शांति। कई बार हम ऐसे कहते हैं कि ये हमारी नेचर है, हमारा स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन क्या ये हमारी असली नेचर है? देह अभिमान में आने के बाद हमने इनको अपनाया। अभी इन संस्कारों को हमें बदलना है और अपने स्वाभाविक संस्कारों को अपने अंदर भरना है। तो पुराने संस्कारों को बदलने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना है? बाबा ने तो बहुत सारी युक्तियां और ज्ञान के पॉइंट हमें दिए हैं। अभी हम 4-5 बातें ऐसी समझेंगे जिन्हें रोज हमें अपने अंदर देखना। उसमें पहली बात है कि बाबा ने क्या कहा, बच्चे नॉलेजफुल बन, ज्ञानवान बन। अगर हमें पता है कि रास्ते में खड्डा है, कांटे हैं, चट्टाने हैं, तो हम क्या करते हैं? हम संभल कर चलते हैं। अगर हम जानते हुए भी अपने को संभाल कर नहीं चल सकते, तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि हम तो नॉलेजफुल नहीं है। फिर अगर हम समझते हैं कि ये फलाना व्यक्ति लड़ाकू है, झगड़ालू है, तो उससे हमें संभल कर चलना होगा। उसके साथ बात भी बहुत संभल कर करनी है। अगर हम उसके स्वभाव को, संस्कार को समझते हुए भी उसकी तरह ही करते रहे, तो हम जानते हुए अनजान और ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी हो गए। तो इसीलिए बाबा ने हमें नॉलेजफुल बनाया है। हमें अपने को, अपने पिता को, हम जो हैं जैसे हैं जानते हैं, तो वैसे ही अपने संपर्क में आने वाले व्यक्ति को भी हमें वो जो हैं जैसे हैं उनको जानना है और उसी हिसाब से ही उनके साथ चलना है। जब हम समझते हुए भी, जानते हुए भी समझकर नहीं चलते, तो अपने आप को धोखा देते हैं। तो ठोकरें भी फिर खुद को ही तो खानी पड़ेगी ना। तो इसीलिए हमें नॉलेजफुल बनना है। और जब हम नॉलेजफुल बन जाए, नॉलेजफुल बनने से हम अपने आप को सुरक्षित रखें, सबके संस्कारों को जानकर उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए प्रेम और शांति से रहें। फिर दूसरी बात बाबा ने क्या बताई? अपना संस्कार परिवर्तन करने के लिए सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। सब पुरुषार्थ ही हैं, अंत तक सब पुरुषार्थ करते रहेंगे। संपूर्ण तो अंत में ही बनेंगे। इसीलिए ये नहीं सोचना कि ये तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इनमें ही इतनी बड़ी कमियां हैं अभी, तो ऐसा नहीं सोचना। किसी से संपूर्णता की आशा नहीं रखनी। मुझे क्या समझना है? मैं विश्व कल्याणी हूं। सारा विश्व तो अभी बदला नहीं है, मुझे भी विश्व कल्याण का कार्य करना है। अगर हमारे संपर्क में, संबंध में कोई खराब संस्कार वाला व्यक्ति आया, तो उससे दुखी और तंग होने के बदले हमें यह समझना है या अपने में ये परिवर्तन करना है कि बाबा ने मुझे विश्व कल्याणी का टाइटल दिया है। बाबा ने मुझे क्या बनाया?
कि बच्चे तुम विश्व कल्याणकारी हो, ये मेरा स्वमान है, मुझे इसका भी कल्याण करना है और ये मेरे संपर्क में इसीलिए आए हैं ताकि मैं इनका कल्याण कर सकूं। तो वो फिर कितने भी खराब संस्कार वाला होगा, उससे परेशान दुखी होने के बदले हमें ये सोचना है कि बाबा ने इसे मेरे संपर्क में इसीलिए भेजा है कि मैं इसका भी कल्याण कर सकूं, इसके संस्कार बदल सकूं। तीसरी बात बाबा कहते, सतयुग में हर एक के पद अलग अलग होंगे, नंबरवार होंगे, क्योंकि संगम युग में सबने अलग अलग नंबरवार पुरुषार्थ किया है और अंत में उनकी अलग अलग स्थिति हुई है। तो इसीलिए सबके संस्कारों के साथ चलना पड़ेगा, चलना चाहिए भी। सतयुग में हम सबको एक दूसरे से अथाह सम्मान मिलेगा, सबसे सत्कार मिलेगा, यहां तक कि प्रकृति, जीव जंतु, पशु पक्षी सब सत्कार करेंगे, कोई किसी को वहां दुख नहीं देगा। सत्कार वहां कैसे मिलेगा, किस आधार पर मिलेगा? जब यहां देंगे संगम युग पर, तभी तो वहां मिलेगा। नियम है, जो करेंगे सो पाएंगे। तो यहां जितना जितना हम दूसरों को सत्कार और सम्मान देंगे, उतना वहां हमको सत्कार और सम्मान मिलेगा। हमारे पास कोई प्यासा व्यक्ति आया है, उसको चाहिए पीने के लिए पानी, लेकिन हम उसको पानी के बजाय राजभोग खिला रहे हैं, तो क्या वो संतुष्ट होगा? कभी नहीं। उसी तरह अगर हमसे कोई सम्मान या सत्कार चाह रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? भले वो हमें अपमानित कर रहा है, लेकिन हमें उसको सम्मान और सत्कार देकर उसकी प्यास बुझानी। भविष्य के लिए फिर हमारे खाते में ये सम्मान और संस्कार जमा हो जाएंगे। हम उसको जानते हैं वो कैसा आदमी है, फिर भी वो अपने को बहुत बड़ा समझकर हमसे सम्मान मांग रहा है या चाह रहा है, इसीलिए उसके बारे में सब कुछ हम जानते हुए उसको सम्मान देंगे, क्योंकि वो सम्मान का भूखा है, उसको सम्मान चाहिए। तो जिसकी इसको भूख है वो उसी से शांत होगा। तो हम सतयुग में अगर सबसे सम्मान चाहते हैं, तो अभी हम सबको सम्मान देंगे, भले कोई छोटे से छोटा व्यक्ति भी है, उसे भी हमें सम्मान देते हुए चलना है। नेक्स्ट फिर बाबा ने कहा, सबको सहयोग दो। कोई व्यक्ति हमें सहयोग दे या ना दे, हमें सबको सहयोग देना है, क्योंकि वो भी भगवान का बच्चा है और वो भी जो कर रहा है वो भी भगवान का कार्य है, और ईश्वर ही हमारा माता पिता है, तो कार्य उसने किया या मैंने किया है, तो वो हम दोनों के पिता ही और उनका ही ये कार्य है। इसीलिए हर एक बाबा के बच्चे को उसके ईश्वरीय कार्य में हमें पूरा सहयोग देना है। संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होगा, इसीलिए संस्कार परिवर्तन करने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करना है। अपने में कौन कौन से पुराने संस्कार हैं उनकी चेकिंग करनी, और अपने जो मूल संस्कार हैं उनको जानकर अपने में भरते हुए चलना है। और लास्ट है कि भक्ति मार्ग में कोई कड़ा संस्कार है, तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं? व्रत रखते हैं। कोई कड़े संस्कार होते थे भक्ति में, क्या करते थे? व्रत ले लेते उस चीज का, उपवास करते हैं, प्रण करते हैं भगवान के सामने। और भक्तों की तरह अब हमें उपवास और हठ तो नहीं करना, लेकिन हमें दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे उस संस्कार का प्रयोग नहीं करना है। मुझे दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे फलाने संस्कार का यूज नहीं करना है, और उस कड़े संस्कार को हम बाबा को अर्पित कर दें, दान कर दें। इस तरह तीव्र पुरुषार्थ से ही हम अपने कड़े संस्कारों को मिटा सकते हैं और दैवी संस्कारों को अपना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।